बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। ये मनुष्य का जो शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है और मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कहते हैं देवता भी तरसते हैं। मित्र, आज जो मनुष्य के जीवन में उथल पुथल है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मनुष्य सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता। मतलब मैं धरती पर क्यों आया ये हमको पता नहीं है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। यानी मनुष्य को साधु कहा गया है और मनुष्य परमार्थ के लिए पैदा हुआ है। यानी मनुष्य का जीवन ही परमार्थ के लिए हुआ है। और आप सब जानते हैं कि कहा गया है कि धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मनुष्य को इस धरती रूपी बगिया का मालिक कहा गया है। मनुष्य को धरती पर ज्ञानावतार का प्राणी कहा गया है और मनुष्य से परमात्मा ने अपेक्षा की है कि तू हमारे द्वारा बनाई गई संपूर्ण व्यवस्था को ठीक से संवारेगा, सजाएगा। अब चूंकि ये सत्य कोई बताता नहीं और मैं अक्सर बोलता हूँ मित्र, जब तक मनुष्य सत्य को नहीं जानता तब तक उसके जीवन में अंधकार रहेगा। सत्य को ना जानने का मतलब है कि मैं असत्य में जीता हूँ। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अधर्म और असत्य को कैसे धारण किया जा सकता है इस पर कोई किताब नहीं लिखी गई। यानी हमें अधार्मिक बनने के लिए और असत्य के मार्ग पर चलने के लिए कोई पाठ्य पुस्तक, कोई स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन हम सीख गए। लेकिन धर्म और सत्य के लिए के मार्ग पर चलने के लिए दुनिया में कई प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं। कुरान है, बाइबिल है, गीता है, रामायण है और हर घर में रखिए, लेकिन हम नहीं सीख पाए। चूँकि मित्र, जब तक मैं सत्य को और सनातन को ठीक से, जब ज्ञान की बात आती तो ज्ञान का मतलब ये है कि सनातन की जानकारी। जो सनातन है वही सत्य है, जो सत्य है वही ईश्वर है। कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही शिव यानी परमात्मा है। अब हम लोग इस प्रकार की बातें तो करते हैं लेकिन वो धारण नहीं करते, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं मित्र। मैं प्राकृतिक खेती के विषय में को लेकर के अक्सर बात करता हूँ और जो मेरा विषय रहता है वो एक ही चीज़ पर रहता है कि धरती का इंसान, धरती का हर इंसान सनातनी है। जैसे आज अज्ञानतावश कुछ लोग कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, सीधे सीधे कहते हैं कि ये और ये सनातनी नहीं है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। हमारा और उनका भगवान अलग अलग नहीं है। पूरी दुनिया के हर व्यक्ति का रचयिता एक ही है। उसको अल्लाह कहें, उसको गॉड कहें, उसको ईश्वर कहें, उसको कुछ भी कहें, लेकिन रचयिता एक ही है। और रचयिता ने जो इस धरती पर जितनी भी माया रची है, पंचमहाभूत, नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव जंतु और फिर मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सबसे बाद में आया मित्र, तो हमसे जो पहले आया है वो सब सनातन है। हमसे जो पहले है वो सब सनातन है। जैसे मैंने अभी एक शब्द बोला
कि असत्य को और अधर्म को सिखाने के लिए कोई पाठ्य पुस्तक नहीं बनी, लेकिन लोग सीख गए। अधिकांश लोग तो असत्य और अधर्म ही सीखे हैं। कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो असत्य और अधर्म सिखाए, लेकिन हम सीख गए। कैसे सीख गए? हम अपने मतलब के लिए जो होता है वो सब सीख जाते हैं। उसके लिए हमें कोई सिखाए या ना सिखाए, मैं सीख ही जाता हूँ। चलिए मित्र, आज का जो विषय है वो ये है कि आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी, आपके जीवन में सुख और शांति कैसे आएगी। और ये विषय हर वर्ग के लिए है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी वाला हो, कोई व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, जब तक वो भय, भ्रम एवं अभाव से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो उसके जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। आज की इस तारीख में दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है। क्यों? उसके जीवन में अनेक प्रकार के भ्रम हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं। अनेक प्रकार के भय हैं कि ऐसा करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो वो हमको मार डालेगा। अभाव तो सबको है, कितना बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो गया हो, लेकिन तब भी उसके जीवन में अभाव है। अभी मेरे पास ये हो जाना चाहिए, अभी मेरे पास ये हो जाना चाहिए, अभी मेरे पास कम है। मित्र, आपको जीवन की जो मूल ज़रूरतें हैं उनके लिए कहीं स्ट्रगल नहीं है। हमारे जीवन की सबसे प्रमुख ज़रूरत है 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन। इसके लिए इंसान को कुछ नहीं करना है, परमात्मा श्वास के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। दूसरी हमारी सबसे प्रमुख ज़रूरत है पीने का पानी। इसके लिए इंसान कुछ नहीं कर रहा है और प्रकृति की व्यवस्था से पीने का पानी मिल रहा है, झरने से, तालाब से, नदी से, बोरिंग करके, बारिश का। और तीसरी ज़रूरत है भोजन। भोजन के लिए कुछ कर रहा है, भोजन के लिए मनुष्य कुछ कर रहा है, मतलब बहुत कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा कर रहा है। ये भी ज़रूरत भगवान ही पूरी करता है। यहाँ संघर्ष कम है। संघर्ष कहाँ है? संघर्ष है भौतिक संसाधनों के लिए, संघर्ष है काम वासनाओं की पूर्ति के लिए। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, दो ही चीज़ों की ओर आदमी बढ़ रहा है, लड़ रहा है, अर्थ और काम। अब बात आती है कि किसी ने बताया कि धर्मशास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं। अगर मनुष्य 4 पुरुषार्थ पूरे कर लेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि उसके धरती पर मनुष्य रूप धारण करके जिस निमित्त के लिए आया वो मकसद पूरा कर लेगा। उसके लिए बताया गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष मेरा अंतिम लक्ष्य है कि मुझे मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, लेकिन इसके लिए 3 शब्द जो पहले हैं। सबसे पहला शब्द है धर्म। अब धर्म से ही अलग है आदमी, धर्म को ही नहीं समझ पाया, धर्म को नहीं समझ पाया, धर्म को धारण नहीं कर पाया, और फिर सीधे सीधे कक्षा 1 में गया नहीं, कक्षा 2 में बैठ गया अर्थ कमाने के लिए, और फिर अर्थ आ गया तो काम के लिए। मित्र, धर्म को जानना बहुत जरूरी है, और धर्म का विषय सबसे पहले किसान के लिए है, उसके बाद फिर हर व्यक्ति के लिए है। हम सारे लोग सनातनी हैं। सनातन का मतलब है परमात्मा की व्यवस्था। हम परमात्मा की रचना है और हमको परमात्मा ने जन्म दिया है, धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आने का सुअवसर प्रदान किया है। इसलिए मेरे कर्तव्य बहुत खूबसूरत होने चाहिए।
मैंने शुरू में बोला, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। हमारा मनुष्य का जन्म जो परमार्थ के लिए हुआ है, बहुत बड़े परमार्थ के लिए हुआ है। मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूं ये भी परमार्थ कर रहा है। कोई भी एक वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, CO2 जो मैंने छोड़ी वो ले लेता है और उसका C मॉलिक्यूल पृथक कर लेता है, O2 बाहर फेंक देता है और C मॉलिक्यूल से हमारे लिए भोजन, लकड़ी, चारा बना देता है। देखिए आप, एक मधुमक्खी फूलों में मंडराती है, उसका मधुरस लेती है और जब हमको खांसी आती है तो सीतोप्लास्ट चूर्ण के साथ वो शहद मिला के खा लेने से खांसी ठीक हो जाती है। मधुमक्खी भी मेरे लिए जी रही है, केंचुआ भी मेरे लिए जी रहा है। तो भगवान की जो सनातनी व्यवस्था है वो सब मनुष्य के लिए है। अब मनुष्य का धर्म क्या है कि मैं ईश्वर के द्वारा बनाई गई संपूर्ण व्यवस्था को संरक्षित और सुरक्षित रखूं। इतनी सी बात है मित्र। परमार्थ के कारणे साधु धरो शरीर। और कहा गया है कि मनुष्य जीवन में एक काम करे और एक ही मंत्र है मनुष्य जीवन का कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में, इस धरती पे जितनी भी जीव जगत की माया है तेरे द्वारा बनाई गई, वो सभी इकाइयाँ सुखी रहें और निरोगी रहें। हमको सिर्फ ये चिंता करनी है कि धरती मेरी फर्टाइल रहे, वर्षा का पानी संरक्षित करूं, जंगल लगाऊं, जंगल को ना काटूं और किसी भी जीव जंतु को ना मारूं। यही मेरा धर्म है। अगर हमने धरती को बंजर होने से नहीं बचाया, वर्षा का पानी संग्रह नहीं किया और ज़मीन के नीचे का पानी बोरिंग करके निकाला, अगर मैंने वृक्ष नहीं लगाए और वृक्ष मैंने काटे, अगर मैंने जीवों का संरक्षण नहीं किया और जीवों को मारा, इसके बाद मित्र, चाहे जिस मजहब का व्यक्ति अपने मजहब के अनुसार चाहे जितने प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कर ले, लेकिन उसको ईश्वर की अनुकंपाएं प्राप्त नहीं होने वाली हैं। मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन हम ये बात समझने को तैयार नहीं। हम ईश्वर की अनुकंपाएं चाहते हैं लेकिन ईश्वर का काम नहीं करेंगे, ईश्वर के द्वारा बताया गया काम नहीं करेंगे। मैं वो काम करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा क्या लगेगा? मुझे धन कमाना अच्छा लगेगा और काम वासना अच्छी लगती, बस। मुझे मित्र, जब तक मनुष्य प्रकृति की व्यवस्था के साथ अपने रिश्ते को नहीं जान लेता, मैं अक्सर बोलता हूँ, आज जो सनातनी 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 है ना, एक्चुअल क्या है? सनातन धर्म ही एक धर्म है। मैं ये तो नहीं कहूँगा सनातन धर्म ही असली धर्म है, क्योंकि धर्म नकली होता भी नहीं है। धर्म तो एक ही होता है, वो सनातन धर्म है, वही सत्य है और बकाया सब असत्य में गोते लगाने जैसा है। सनातन धर्म। फिर हम आगे कहते हैं कि मेरे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य को अगर मोक्ष चाहिए, मनुष्य को जीवन में खुशियां चाहिए, तो 3 मार्ग बताए गए। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, नहीं, ज्ञान मार्ग, फिर कर्म मार्ग, फिर भक्ति मार्ग। अब अधिकांश लोग जो धर्म के विद्वान हैं, धर्म के जानकार हैं, अगर उनके सामने कोई शिष्य बन के जाए और उनके चरणों में लेट जाए और कहे, गुरु जी मुझे मोक्ष का रास्ता बताइए, तो क्या कहा जाता है? बेटा, सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। गुरु जी क्या करना है? तो मंत्र दे दिया जाता है कि बस इस मंत्र की माला जप,
इस नाम की माला जप, और बस वो नाम की माला जपने लगता है। और किसी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम का ही आधार है। नहीं मित्र, ध्यान रखना, सत्य सत्य ही रहेगा, व्यवस्था व्यवस्था ही रहेगी। अगर इंसान को अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो 3 मार्ग अपनाने होंगे: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। यही धर्म है। धर्म का मतलब ही है ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब ज्ञान जब शब्द आता तो किसका ज्ञान? परमात्मा के द्वारा बनाई गई व्यवस्था का ज्ञान। यानी कि हमको जो दिखता है अपनी आंखों से, धरती दिखती है, आसमान की ओर नज़र डालते सूर्य भगवान दिखते हैं, आकाश दिखता है, कई बार आकाश में बादल दिखते हैं, जंगल वृक्ष दिखते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे दिखते हैं, वनस्पतियां दिखती हैं। जो मुझको दिखता है बस वही सनातनी व्यवस्था है। उसके साथ मेरे जो संबंध है, उन संबंधों क्या संबंध है वो पता करना। उसके बाद फिर कर्म मार्ग, मतलब संबंधों की जानकारी, सनातन की जानकारी ही ज्ञान मार्ग, और सनातन के साथ मेरे जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को निभाना। परमार्थ के कार्य साधुन धरो शरीर, परमार्थ के लिए जीना, ये है कर्म मार्ग। और भक्ति मार्ग क्या है? जब आप कर्म करने लायक नहीं रह जाते, असहाय हो जाते हैं, तो इस सनातन की जय जयकार करना, सूर्य भगवान की जय जयकार करना, आकाश देवता की जय जयकार करना, वायु देवता की जय जयकार करना, विष्णु भगवान की जय जयकार करना, शिव की जय जयकार करना, और माता पार्वती यानी वनस्पति जगत की जय जयकार करना, और फिर प्रत्येक जीव जगत की जय जयकार करना। लेकिन जो व्यक्ति धरती को बंजर बनाया है वो क्या भक्ति मार्ग करेगा? जो व्यक्ति जमीन के नीचे का पानी लूटेगा वो उसकी कैसी भक्ति, कैसी साधना, कैसी उपासना, कैसा धर्म? जो व्यक्ति वर्षा के पानी को नहीं बचाएगा फिर वो कैसा धर्म? मित्र ध्यान रखना, अगर जीवन में हमको सुख और शांति चाहिए, अभी तो किसी के नहीं है, फिर बता दिया। ये मैंने जो बोला ना, हर व्यक्ति के जीवन में भय है, भ्रम है, अभाव है, और इनका एक ही ये कारण क्या है? हम भय, हमारे जीवन में भय क्यों है, भ्रम क्यों है, अभाव क्यों? क्योंकि मैं असत्य में जी रहा हूँ, मुझे सत्य पता नहीं है, मैं अज्ञान में जी रहा हूँ, मुझे ज्ञान पता नहीं है। तो जब मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूँ तो उसमें सरस्वती की मूर्ति रख करके कहता हूँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय। यानी हे माता सरस्वती, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे माता, हमको मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति। अब माता किसका किसका हाथ पकड़े? माता तो कहती है कि बेटा पुत्र, मैं तुझको हमेशा प्रेरित करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ कि पुत्र तू अधर्म से निकल कर धर्म की ओर आ। लेकिन तू मेरा हाथ, मैं तेरी उंगली पकड़ती हूँ और तू खींच लेता है कि नहीं नहीं, मुझे तो धर्म में ही रहना है। मैं तुझे सत्य से निकाल के सत्य की ओर जाने को इंस्पायर करती हूँ, लेकिन तू मेरी उंगली पकड़ छोड़ देता है और कहता नहीं, मुझे तो असत्य ही अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुझे मृत्यु का कोई भय ना हो। भय काहे का है? मृत्यु का ही तो भय है। वो मुझे मार देगा, वो मेरा नुकसान कर देगा। मेरा तजुर्बा, मैंने अपने जीवन में जो पाया है, सत्य बता रहा हूँ। लोग कहेंगे कि कहाँ से बोल रहे हो विनोद कुमार सचान। मैंने ईश्वर की अनुकंपाएं सीधे सीधे देखी। जिसको ईश्वर पर यकीन है, जो ईश्वर का काम करेगा उसको ईश्वर पर यकीन हो जाएगा, और जो ईश्वर का बताया गया काम नहीं करेगा उसको ईश्वर पर कभी यकीन नहीं होगा। और जिसको ईश्वर पर यकीन नहीं होगा वो सदैव
भ्रम भय अभाव से ग्रस्त रहेगा, वो कैसे हंसेगा, वो कैसे निरोगी रहेगा। तो ध्यान रखना मित्र, भ्रम भय अभाव से मुक्ति का मार्ग है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब है ईश्वर के सत्य को जानना, ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलना। बाकी सब कुछ ईश्वर को छोड़ दीजिए। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। नमस्कार।